नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ आपके समक्ष एक खास जानकारी लेकर। आज से एक दिन पहले यानी कल मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार किसी भी शिक्षक का वेतन निर्धारण किया जाता है उसके पदोन्नति के समय, और किस प्रकार उसे दो विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना चाहिए। कुछ साथियों ने उस कमेंट बॉक्स में कुछ और भी अपने केसेस दिए थे, उसके आधार पर मैंने दो केस चुने हैं और उनका उदाहरण देकर मैं आपको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि यही जो डॉक्यूमेंट जिसको मैंने खुद बनाया है उसे मैं पीडीएफ के रूप में इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालूँगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं वेतन मैट्रिक्स की जो सूची है वह भी डाल दूँगा, और जब आप दोनों को डाउनलोड करने के प्रिंट आउट निकाल कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यदि आप वीडियो के बाद इसको निकाल लेते हैं और अपने वेतन को फिट करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको दोनों परिस्थिति में से किस परिस्थिति का चुनाव करना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। देखिए केस 1 मैंने लिया है। यहाँ पर सहायक शिक्षक का शिक्षक पद पर प्रमोशन हो रहा है, यानी लेवल 6 से लेवल 8 पर इजाफा हो रहा है कर्मचारी का। अब लेवल 6 में उस कर्मचारी का वेतन अभी फ़िलहाल 34,100 है और उसके वेतन वृद्धि की तारीख जो सामान्य तारीख है जिसमें उसे सहायक शिक्षक के पद पर वेतन वृद्धि मिल रहा था वह 1 जुलाई है, और प्रमोशन की तारीख उसकी 21 नवंबर है, यानी 21 नवंबर 2022 को उसका प्रमोशन हो गया। अब उसे चुनाव करना है कि वह डेट ऑफ प्रमोशन से इंक्रीमेंट लेगा, वेतन निर्धारण करवाएगा, या फिर उसका जो इंक्रीमेंट डेट है 1 जुलाई उससे। मान लेते हैं कि उसने पहले विकल्प का चुनाव किया और कहा कि मेरा जो डेट ऑफ प्रमोशन है उसी से मेरा वेतन निर्धारण कीजिए। उस स्थिति में क्या होगा, इसका जो है अभी बेसिक वेतन 34,100 है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, आपको पता है कि डेट ऑफ प्रमोशन में ये होता है कि प्रमोशन मिलने के कारण उसको एक वेतन वृद्धि दिया जाता है। तो 34,100 में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब 34,100 में एक इंक्रीमेंट और जोड़ा जाएगा लेवल 6 में ही तो वो 35,100 पहुंच जाएगा। ऐसा ही किया जाता है डेट ऑफ प्रमोशन में कि उसको तत्काल एक इंक्रीमेंट दे दिया जाता है जिस पद पर वो है उसी के वेतनमान में। तो 34,100 का एक इंक्रीमेंट देने के बाद 35,100 पर वो पहुंचेगा। अब आपको पता है कि चूंकि अब वह शिक्षक बन चुका है तो 21 नवंबर 2022 से उसे शिक्षक का वेतन भुगतान किया जाएगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए नियम यह है कि हम यह देखते हैं कि जिस लेवल में वह गया है वहाँ पर यह राशि है या नहीं, यानी 35,100 वहाँ पर है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो उससे बड़ा जो भी अगला होगा लेवल या मतलब कोष्टक उसे ही दिया जाएगा। तो 35,100 से बड़ा यहाँ पर 35,400 है। तो 35,400 जो है वह उसका बेसिक वेतन हो जाएगा। कब तक के लिए, जब तक कि उसका अगला इंक्रीमेंट नहीं लगता है। अब इसका अगला इंक्रीमेंट कब लगेगा, अगला इंक्रीमेंट तब लगेगा जब यह 6 माह पूर्ण कर लेगा, क्योंकि इसने डेट ऑफ प्रमोशन से अपना वेतन का निर्धारण कराया है। तो 21 नवंबर से जब 6 महीना यानी 21 मई को जब इसका कंप्लीट होगा तो यह देखा जाएगा कि भाई 21 मई को अब इसका 6 माह कंप्लीट हो गया। तो यह कहा जाता है कि 6 महीना कंप्लीट होने के बाद जो पहला जनवरी या जुलाई पड़ेगा उसमें इसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद वही इंक्रीमेंट का डेट हमेशा के लिए निर्धारित हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा कि अगला वेतन वृद्धि जो इसका लगना है वह वेतन वृद्धि इसका जो 1 जुलाई है, 6 महीना कंप्लीट होने के बाद उसको मिलना है। तो 1 जुलाई 2023 जैसे ही आएगा इसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, किसमें, लेवल 8 में। क्यों, क्योंकि नवंबर में ही इसका वेतन निर्धारण हो चुका है 35,400 पे। तो अब एक इंक्रीमेंट जब 35,400 पे जुड़ेगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो अगला लेवल है 36,500। तो 1 जुलाई 2023 को इसको 36,500 मिलेगा। उसके बाद अगले साल 1 जुलाई 2024 को 37,600 मिलेगा, और 1 जुलाई 2025 को यानी ठीक एक साल बाद 38,700 को। यानी लेवल 8 का जो चार्ट है उसमें वह प्रत्येक साल बढ़ते जाएगा। तो यह इसका डेट ऑफ प्रमोशन से फिक्सेशन हो गया। अब देखिए, अगर यही शिक्षक
मान लीजिए कम वेतन पे रहता, 28,500 पे रहता, 27,700 पे रहता। 28,500 से कम तो खैर जा नहीं सकता क्योंकि 5 साल का रहता ही है, 5 साल के बाद ही प्रमोशन मिलता है। 28,500 पे भी रहता और ये कहता कि मेरे को डेट ऑफ प्रमोशन से दीजिए, तो 28,500 से ये सीधे 35,400 पे आता। यही फार्मूला लागू हुआ था सिविलियन के समय। जिनका 2 वर्ष के बाद सिविलियन हुआ था उनका जो है 15,000, 16,000, 17,000 तक तनख्वाह आता था व्याख्याता में, और जब सिविलियन हुआ तो सीधा लेवल 9 का जो न्यूनतम है 38,100 यह दिया गया। यही फायदा हुआ था सिविलियन के समय कि जिनकी सैलरी कम थी, 2 साल हुआ था तो 15-16 हज़ार ही पाते थे, उन्हें भी व्याख्याता बनते ही 38,100 देना पड़ा क्योंकि उससे कम का कोई राशि था ही नहीं। और व्याख्याता बनने के बाद आप उसको लेवल 9 से के इनिशियल से नीचे दे ही नहीं सकते। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। अब मैंने बता दिया कि ऑप्शन 1 में क्या हुआ। अब चलते हैं ऑप्शन 2 पे। अगर इसने यह कह दिया होता कि मैं डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी 1 जुलाई से लूँगा तो क्या होता। इसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कौन सा था, 1 जुलाई था। तो 21 नवंबर 2022 को इसका प्रमोशन हो रहा है और ये कह रहा है कि मैं 1 जुलाई जो मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है मैं वहाँ से लूँगा। अब उस स्थिति में क्या होगा, आपको पता है कि ऐसी स्थिति में जब आदमी अपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट के डेट को चूज़ करता है तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट आने तक उसको जिस लेवल पर वो है उसी के बराबर वाला लेवल अगला लेवल जिसमें उसका प्रमोशन हो रहा है उसमें खोजा जाता है। और खोजने के बाद अगर वो नहीं है तो उससे अगला बड़ा जो है वो दिया जाता है। तो देखिए अभी ये 34,100 में है। 34,100 में अब हम यह देखेंगे कि लेवल 8 में उसके समतुल्य कुछ है क्या, नहीं है। और उससे अगला बड़ा कौन सा है, 35,400 है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। तो इसको 21 नवंबर 2022 से 1 जुलाई 2023 तक, इसको आप 1 जुलाई को 30 जून मान लीजिए, 30 जून 2023 तक 35,400 कम से कम मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि उससे नीचे तो दिया ही नहीं जा सकता था। अब क्या होगा, 1 जुलाई 2023 को जब इसका वेतन निर्धारण किया जाएगा तो हमको पता है कि जब हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से प्रमोशन के वेतन निर्धारण की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 इंक्रीमेंट जुड़ता है। 2 इंक्रीमेंट कहाँ जुड़ेगा, 2 इंक्रीमेंट जुड़ेगा इसके पुराने लेवल पे। इसलिए क्योंकि अभी इसका वेतन निर्धारण नहीं हुआ था, अब कर रहे हैं तो 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। किस किस बात का, एक तो इसके प्रमोशन का इंक्रीमेंट क्योंकि उस समय हम नहीं दिए हैं उसको, और दूसरा इसको मिलेगा इसका जो वार्षिक मिलना था पहले वाला उसके चलते, क्योंकि जुलाई को इसको ऐसे ही मिलना था। तो 34,100 में एक प्रमोशन का इंक्रीमेंट जो पाएगा ये 35,100 में पहुंच जाएगा, और दूसरा जो इसका जनरल इंक्रीमेंट इसको मिलना ही था वो करके वो 36,200 पहुंच जाएगा। अब जब 36,200 में पहुंचा तो यह देखा जाएगा कि क्या इस शिक्षक का जो लेवल 8 में स्लैब बना हुआ है वहाँ पर 36,200 है क्या, और अगर नहीं है तो उससे बड़ा क्या है। तो हम देखते हैं कि लेवल 8 में 36,200 से बड़ा 36,500 है। 36,200 तो यहाँ पे नहीं है, तो ये 36,500 में जाकर फिक्स हो जाएगा। कब, 1 जुलाई 2023 को। अब इसका इंक्रीमेंट का डेट 1 जुलाई तय हो गया। अब 1 जुलाई इसका स्वाभाविक रूप से पड़ रहा था और वही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि 6 महीने बाद भी इसका 1 ही जुलाई आया। तो अब 1 जुलाई 2024 को भी ये 37,600 पाएगा और 1 जुलाई 2025 यानी अगले साल ये 38,700 पाएगा। अब आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए, दोनों ऑप्शन लेने पर यह वही पा रहा है। ठीक है, दोनों स्थिति में इसको क्या हुआ, जो राशि मिली सेम टू सेम मिली। जुलाई तक इस मतलब 30 जून 2023 तक इसको 35,400 मिला और 1 जुलाई 2023 को इसको 36,500 मिला दोनों केस में। 1 जुलाई 2024 को 37,600 मिला और 1 जुलाई 2025 को 38,700 मिला। यानी इस साथी का जो केस था उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि इसका इंक्रीमेंट जो 1 जुलाई था वो 1 जनवरी होता तो स्थिति बदल जाता। कैसे, तो अब इसको देखिए, अगर इसका 1 जनवरी होता और ये कहता कि मैं अपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से अपना वेतन निर्धारण कराऊंगा, तो इसका नवंबर में हो रहा था,
नवंबर में हो रहा था प्रमोशन, तो ये प्रमोशन में नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट लेता तो क्या होता कि 21 नवंबर 2023 को इसको यह कह देता ये कि मैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से लूँगा, तो 34,100 के बराबर का या उससे बड़ा वाला लेवल 8 में देखा जाता, जैसा कि नियम होता है। तो 34,100 से बड़ा लेवल 8 में 35,400 है, वहीं से शुरुआत होता है। तो 21 नवंबर 2023 से इसको 21 नवंबर 2022 होना है, वहाँ पे 23 प्रिंट हुआ है, इसको आप 21 नवंबर 2022 पढ़िएगा। 21 नवंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक, यानी ये जो बीच का 1 माह 10 दिन का समय है, उसमें उसको 35,400 मिलता, जो कि लेवल 8 का यानी शिक्षक का सबसे कम वेतनमान है। ठीक है, बेसिक वेतन में सबसे कम। उसके बाद क्या होता है, 1 जनवरी को इसके वेतन निर्धारण की तिथि आ जाती। तो 1 जनवरी को जब वेतन निर्धारण की तिथि आती 1 जनवरी 2023 में, तो इसको 2 इंक्रीमेंट हमको देना पड़ता। तो 34,100 में जब 2 इंक्रीमेंट लगाते तो पहला 35,100 और दूसरा 36,200। क्यों? एक इंक्रीमेंट इसके प्रमोशन का और एक इंक्रीमेंट चूंकि इसका जनवरी में ऑलरेडी वार्षिक वेतन वृद्धि लगना था, तो ये 36,200 लेवल 6 में 36,200 पे आके फिक्स होता। और आपको पता है कि 36,200 का हम देखते कि लेवल 8 में उसके बराबर या उससे बड़ा कौन सा है, तो 36,200 से बड़ा 36,500 है। तो 36,500 इसको मिल जाता कब? 1 जनवरी की स्थिति में। 1 जनवरी 2023 को इसको 36,500 मिल जाता, 1 जनवरी 2024 को 37,600 मिल जाता और 1 जनवरी 2025 को 38,700 मिल जाता। अब आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर तीनों ऑप्शन आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों ऑप्शन में जब जुलाई इसका सहज रूप से इंक्रीमेंट का डेट था, तो ये 36,500 1 जुलाई को पाता था। लेकिन यदि इसका इंक्रीमेंट पूर्व से 1 जनवरी का निर्धारित हुआ रहता, यानी पहले से इसका 1 जनवरी अगर रहता किस्मत से, और ये वाला ऑप्शन ले लेता कि मैं इंक्रीमेंट डेट से लूँगा, तो उस स्थिति में 6 महीने पहले ही इसको 36,500 मिल जाता। उस केस में, दोनों केस में 1 जुलाई को पा रहा था, इसमें 1 जनवरी को ही पा जाता। और फिर वैसे ही 2024 में वो 1 जुलाई को पाता 37,600, इस केस में 1 जनवरी 2024 को ही इसको 37,600 पा जाता। यानी ये 6 महीने पहले से ही वह राशि पाने लगता यदि इसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी होता। तो साथियों, मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि जब भी वेतन निर्धारण किया जाता है तो समझदार आदमी तीनों विकल्पों को देख लेता है कि उसका इंक्रीमेंट डेट क्या है, अगर विकल्प 1 चूज करूंगा तो क्या होगा, 2 करूंगा तो क्या होगा। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे और बाबू अपने मन से कर देगा, तो हो सकता है कि उस परिस्थिति में आपको नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने तक अगर आप एक इंक्रीमेंट में पीछे हैं तो कई बार बहुत अंतर पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रमोशन के समय भी बहुत कई बार अंतर आता है और थोड़ा थोड़ा करके भी वेतन में बहुत अंतर आता है, क्योंकि बात बेसिक वेतन की नहीं है, इसके अकॉर्डिंग डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, सब कुछ रहता है, तो कई बार नुकसान बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। तो इसको मैंने एक केस के माध्यम से आपको बताया। अब हम चलते हैं दूसरे केस में। यह तो वह स्थिति थी जब सहायक शिक्षक का वेतनमान शिक्षक के वेतनमान से कम था और उसका प्रमोशन हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से कर्मचारी जिस पद पर उसका प्रमोशन होना है उससे अधिक वेतन पाते रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारा होता है, जैसे 10 साल 15 साल जिसको पदोन्नति नहीं मिलती। अभी जैसे रेगुलर व्याख्याता वाले जो हैं, जो प्राचार्य नहीं बन पाए हैं, वो सब प्राचार्य के वेतनमान से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे स्थिति में क्या होगा, जैसे हमारे सहायक शिक्षक के साथी, कई सहायक शिक्षक साथी हैं जो ऑलरेडी ऊपर निकल चुके हैं। तो ऐसा ही एक केस ले लेते हैं। यहाँ पर सहायक शिक्षक साथी है जो लेवल 6 से लेवल 8 में प्रमोशन पाने जा रहा है, लेकिन उसका वर्तमान बेसिक वेतन जो है 38,400 है। जी हाँ, शिक्षक का जो वेतन होता है वो 35,400 होता है और यह सहायक शिक्षक ऑलरेडी 38,400 पा रहा है और इसके भी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2023 ही है। यानी हर साल 1 जुलाई को इसका इंक्रीमेंट लगता है और प्रमोशन हुआ इसका 5 जनवरी को।
5 जनवरी 2023 को इसका प्रमोशन हुआ। अब इसके पास भी वही दो विकल्प, मान लीजिए कि इसने डेट ऑफ प्रमोशन को चूज़ किया, यानी 5 जनवरी को ही मेरा वेतन निर्धारण कर दीजिए कहा, तो ये कितने में था चार्ट में देखिए 38,400 में था। 38,400 में चूंकि इसने कहा कि मेरा इसी डेट से कर दीजिए, तो इसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा 5 जनवरी को। 38,400 में एक इंक्रीमेंट इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये प्रमोशन पा रहा है और प्रमोशन में एक इंक्रीमेंट मिलता है, तो 38,400 में एक इंक्रीमेंट देके होता है 39,600। और हम देखेंगे कि वहाँ पर लेवल 8 में 39,600 या उससे बड़ा कौन सा है अगला, तो वहाँ पर मिलेगा 39,900। तो देखिए 5 जनवरी 2023 से इसका अगला 6 महीना पूरा होने तक जो है वो क्या आ रहा है, अब इसने डेट ऑफ प्रमोशन से लिया है तो इसका इंक्रीमेंट भी कब लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा जब इसका 6 माह पूरा हो जाए। तो ये क्या होगा कि 5 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक 39,900 पाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जानबूझ के इसको इतना लिख के छोड़ दिया है, 5 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक इसको 39,900 मिला। अब इसकी उम्मीद बंधी होगी कि 1 जुलाई को मेरे को मिलेगा, लेकिन इसने विकल्प कौन सा चूज़ किया है, डेट ऑफ प्रमोशन से। तो डेट ऑफ प्रमोशन में क्या होता है, वो जो वेतन वृद्धि की इसकी पुरानी तारीख थी उसको तो आप भूल जाइए, इसको अगला इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब इसका 6 माह कंप्लीट हो जाएगा इस पद पर। तो 5 जनवरी को अगर इसको मिला है तो इसका 6 माह कब कंप्लीट होगा, 5 जुलाई को, यानी 1 जुलाई गुजरने के बाद 5 जुलाई को। और नियम क्या कहता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बात आती है तो आपको अगला इंक्रीमेंट तब मिलेगा जब आप अगले 1 जुलाई या 1 जनवरी के आसपास पहुंचते हैं। तो 5 जुलाई के बाद इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट कौन सा हो जाएगा, 1 जनवरी। सिर्फ 5 दिन ये आगे बढ़ गया था और इसने विकल्प ले लिया डेट ऑफ प्रमोशन, तो इसका इंक्रीमेंट जो लगेगा वो सीधे लगेगा 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जुलाई जब इसका इंक्रीमेंट मिल सकता था तब इसका 6 माह पूर्ण नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पर 5 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इसको यही 39,900 मिलता रहेगा। मैंने समझाने के लिए 30 जून लिख दिया था क्योंकि मुझे आपको समझाना था, इसको आप 31 दिसंबर 2023 तक यही मिलेगा मान के चलिए। और उसके बाद जानबूझ के फिर मैंने 1 जनवरी 2024 लिखा है, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को अब इसका निर्धारण होगा। तो निर्धारण होगा मतलब निर्धारण तो पहले से हो गया 39,900, अब इसको एक इंक्रीमेंट और मिलेगा। तो 39,900 से लिस्ट में आप देखिए अगला मिलेगा 41,100। कब, 1 जनवरी 2024 को यह 41,100 में पहुंचा। उसके बाद हर साल 1 जनवरी 2025 को ये 42,300 में, 1 जनवरी 2026 को ये 43,600 में पहुंचेगा। तो एक छोटी सी गलती के नाम से यह 5 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 39,900 ही पाता रहा, यानी लगभग 1 साल। अब अगर इसने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का चुनाव किया होता तो क्या स्थिति बनती। अगर इसने कहा होता कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट क्या था, 1 जुलाई, तो शुरुआत में चूंकि इसका बेसिक वेतन 38,400 था, हमने लिया था कि बेसिक वेतन इस सहायक शिक्षक का 38,400 है, तो हमने कहा कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी 1 जुलाई को मेरा वेतन निर्धारण कीजिए, लेकिन इसको वेतन तो शिक्षक का देना है, तो हमको यह देखना होगा कि 38,400 के बराबर या उससे बड़ा वेतन जो है वो लेवल 8 में कौन सा है। तो 38,400 से बड़ा है 38,700। तो इसको 5 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक 38,700 मिलेगा, क्योंकि 38,400 लेवल 6 का था और लेवल 8 में उससे बड़ा 38,700 है। तो 38,700 इसको मिलेगा 30 जून 2023 तक। अब 1 जुलाई आ गया, 1 जुलाई को इसका वेतन निर्धारण होना है। तो वेतन निर्धारण के लिए क्या नियम है, हम तो 38,400 से बड़ा या बराबर ढूंढते हुए 38,700 में आ गए थे टेम्परेरी। अब इसका वेतन निर्धारण होना है तो हम फिर जाएंगे 38,400 में, और यहाँ पर लगेगा 2 इंक्रीमेंट। 2 इंक्रीमेंट क्यों,
एक इसका प्रमोशन का इंक्रीमेंट और एक इसको जो जनरल इंक्रीमेंट मिलने वाला था वो। तो 38,400 में जब 2 इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो 39,600 और उसके बाद 40,800, यानी 40,800 पे आकर ये फिक्स हुआ। अब यह देखेंगे कि लेवल 8 में 40,800 या उससे अगला बड़ा कौन सा है, तो उससे अगला बड़ा है 41,100। तो ये 41,100 इसको मिलने लगेगा 1 जुलाई से। अब 1 जुलाई 2023 से ये 41,100 पाने लगा। अब उसके बाद हर साल इसका ऐसे ही बढ़ेगा। 1 जुलाई 2023 को 41,100, 1 जुलाई 2024 को 42,300 और 1 जुलाई 2025 को 43,600। अब देखिए दोनों को आप, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में यह स्थिति है कि 1 जनवरी 2024 यानी 1 जनवरी 2024 को 41,100 पा रहा है, जबकि नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से लिया है तो उससे 6 माह पहले यानी 1 जुलाई 2023 को ही इसको 41,100 मिल रहा है। उसी प्रकार 2025 में भी यह सेकंड ऑप्शन लेने से 6 महीने पहले ही उस वेतन को प्राप्त कर ले रहा है। ये स्थिति है। तो इसलिए सेकंड जो ऑप्शन है अधिकांश जगहों पर फायदेमंद होता है कहा जाता है। अब देखते हैं कि क्या होता यदि ये कह देता कि मेरा इंक्रीमेंट डेट जो है 1 जुलाई के बजाय, अगर मान लीजिए इसका सपोज दैट एक इंक्रीमेंट इसका 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी होता, यानी कोई शिक्षक है और उसका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगा और उसके बाद वो 5 जनवरी को प्रमोशन पा गया और इंक्रीमेंट जब लगा तो उसका बेसिक वेतन 38,400 है, यानी मान लो इसका इंक्रीमेंट लगने के बाद 38,400 होता, ठीक है, और तुरंत इंक्रीमेंट लगता 38,400 में पहुंचता और इसका अगला इंक्रीमेंट का डेट 1 जनवरी होता। अब 1 जनवरी होता और ये कहता कि मैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट के डेट से लूँगा, या नहीं भी लेता तो भी 5 जनवरी था तो 6 महीना इसका 5 जुलाई को कंप्लीट होता। उस स्थिति में इसका 1 जनवरी ही चयन होता, या ये अपने मन से भी 1 जनवरी कह देता लूँगा, तो भी दोनों स्थिति में इसको मिलना 1 जनवरी ही था इसका अगला इंक्रीमेंट डेट। वैसी स्थिति में क्या होता, वैसी स्थिति में 5 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये 38,700 पाता। क्यों पाता 38,700? क्योंकि इसका अभी का वेतन 38,400 था और 38,400 के बराबर का वेतन आगे देखेंगे तो 38,700 है, और 38,700 है तो जब 1 जनवरी 2024 को लगता तो हम फिर आते नीचे इधर और 38,400 में 2 इंक्रीमेंट जोड़ते, 39,600 और 40,800, और 40,800 से बड़ा 41,100। तो उस स्थिति में ये 41,100 पर पहुंच जाता, ठीक है, तो 41,100 पर पहुंच जाता और उस तरीके से इसको 1 जनवरी 2024 को 41,100 मिलता। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अंतर आता है। आपके लिए मैंने चार्ट भी बनाकर डाल दिया है, आपके लिए मैंने यह लिखा हुआ भी डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आप कागज़ प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। साथियों, कई साथी क्या करते हैं, जरा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने जैसे ही वीडियो डाला मुझको तो लगता है पूरा देखा भी नहीं था उन्होंने, और तुरंत अपना केस लिख के भेजते हैं कि मैं सहायक शिक्षक हूँ, मेरा इतना था, मेरा ये था, मेरा देख के बता दीजिए। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सब तैयार करने में मुझको बहुत समय लगता है, और मैं इसलिए डालता हूं ताकि मैं आपका ज्ञान बढ़ा सकूं। लेकिन अधिकांश साथी ये चाहते हैं कि वो अपना डाटा दे दें और मैं उसको कैलकुलेट करके बता दूं, मतलब पका पकाया। तो यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा और कई बार मैं चिड़चिड़ा कर इसीलिए जवाब भी देता हूं। तो प्लीज़ मेरे को आप ऐसा पर्टिकुलर अपना केस मत भेजिए कि सर मेरा निकाल कर दे दीजिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, 12वीं तो सब लोग पास हैं, आराम से निकाल सकते हैं। केवल आपको बैठकर समझना है। YouTube में और वीडियो बने हुए हैं, मैंने भी उसमें अपना योगदान देने की कोशिश की है ताकि आपको लाभ हो सके। अलग अलग उदाहरण के माध्यम से इसीलिए समझा रहा हूँ कि एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आप हमेशा अपना निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको यह भी सोचना होगा कि मैं भी अगर हर व्यक्ति को ऐसा बना बना कर दूंगा तो फिर तो मुझे
बहुत समय लग जाएगा अलग अलग लोगों का जवाब देने में। तो कृपा करके मेरे को अपना स्पेशल केस मत भेजा कीजिए कि सर मेरा ये है तो मेरा ये देखकर बता दीजिए वाला, है ना। आप इसको समझिए और इसी के माध्यम से निकालिए। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है और लगभग ये आधे घंटे का वीडियो होने जा रहा है। साथियों, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है अपने कमेंट से अवश्य अवगत कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं ये PDF डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी सुधार लाना हो आप अपना राय मशवरा मुझे अवश्य दें। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि ऐसे ही मैं आपको जागरूक कर सकूं। मेरे वीडियो को अवश्य शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षक साथी, कर्मचारी साथी इसके लिए लाभान्वित हों। यह वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। और बेल आइकॉन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।